जिसके पास अपनी जरूरत से ज्यादा हो वो उसका नसीब कहलाता है। जिसके पास सब कुछ है फिर भी दुखी रहता है वो बदनसीब कहलाता है। लेकिन जिसके पास कम है फिर भी सुखी रहता है वो खुशनसीब कहलाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। संसार में लोग दुखी क्यों रहते हैं? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सुख और दुख इंसान के दो इमोशंस हैं, दो फीलिंग्स हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। एक ही सिचुएशन में कोई व्यक्ति दुखी हो सकता है तो उसी सिचुएशन में कोई व्यक्ति बहुत खुश भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए बारिश हुई, जिसे देखकर एक व्यक्ति बहुत ही खुश हो गया क्योंकि मौसम सुहावना हो गया और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई, पंछी चहचहाने लगे, मौसम में से भीनी भीनी खुशबू आने लगी, जिससे उस व्यक्ति का मन खुश हो गया। लेकिन उसी बारिश के कारण कोई दूसरा व्यक्ति अपनी मीटिंग में नहीं जा पाया, जिससे उसकी प्रमोशन रुक गई और वो दुखी हो गया। सिचुएशन एक ही थी, लेकिन उसी सिचुएशन में कोई व्यक्ति दुखी हो गया और कोई व्यक्ति सुखी भी हो गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो हिस्सों में बात करूंगी। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि लोग दुखी क्यों होते हैं और दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि अगर लोग दुखी हैं और सुखी होना चाहते हैं तब वो क्या करें। तो फ्रेंड्स, पहले हिस्से में हम बात करें उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अभी से लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहला कारण होता है, कोई इंसान दुखी तब होता है जब वो दूसरे व्यक्ति से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेता है और सामने वाला व्यक्ति उस उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाता है। ऐसे ही एक ब्राह्मण को एक सेठ जी ने अपने घर न्योते पर बुलाया। ब्राह्मण खुद जा नहीं पाया, इसलिए उसने अपने दो शिष्यों को सेठ जी के घर पर भोजन के लिए भेज दिया। जब वो दोनों शिष्य वहां पर पहुंचे, वहां पर जाकर सेठ जी ने उनका बहुत स्वागत किया, बहुत ही प्यार से उन्हें भोजन खिलाया। कई तरह के पकवान उसने बना रखे थे, उन सब को प्यार से खिलाया और आते आते उन दोनों को 100 रुपए दक्षिणा भी दी। जब वो दोनों वापस आए, गुरुजी ने देखा कि एक शिष्य तो बहुत खुश नजर आ रहा था जबकि दूसरा शिष्य दुखी नजर आ रहा था। तब गुरुजी ने पहले दुखी व्यक्ति से पूछा कि तुम दुखी क्यों हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, इतना बड़ा घर था, उन्होंने इतने अच्छे पकवान बना रखे थे, लेकिन मुझे था कि अब वो हमें 500 रुपए दक्षिणा तो देंगे ही, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ 100 रुपए दक्षिणा ही दी। तब गुरुजी ने दूसरे शिष्य से पूछा कि तुम इतने खुश क्यों हो, क्या तुम्हें उन्होंने ज्यादा दक्षिणा दी है? तब उन्होंने कहा कि नहीं गुरुदेव, मुझे भी उन्होंने 100 रुपए ही दिए हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा था कि इतना अच्छा तो भोजन करवा दिया, दक्षिणा में तो वो शायद 50 रुपए ही देंगे, लेकिन उन्होंने 100 रुपए दिए। तो दोस्तों, आपने देखा, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा उम्मीद लगा लेता है और वो व्यक्ति उसकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता, तब इंसान दुखी हो जाता है। सेकंड रीजन है कि जब इंसान को संतुष्टि नहीं होती। जब किसी भी व्यक्ति के पास सभी तरह की सुख सुविधाएं हों फिर भी वो उसे कम लगने लग जाती हैं, तब इंसान दुखी हो जाता है। उसके पास जितना आता जाता है वो भी उसे कम लगता रहता है, वो इंसान हमेशा दुखी रहता है, उसे कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती और संतुष्ट ना होने की वजह से वो हमेशा दुखी रहता है। इसमें तीसरा कारण होता है कि जब व्यक्ति खुद बीमार होता है या तो फिर उसके घर में कोई और बीमार होता है जिसकी उसे सेवा करनी पड़ती है, तब वो व्यक्ति भी दुखी हो जाता है। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और घर में आपके बुजुर्ग भी बीमार पड़ गए, ऐसे में आप दुखी हो जाते हैं क्योंकि ना तो आप खुद को संभाल पा रहे हैं और ना ही आप दूसरों को संभाल पाते हैं, तब आपका मन दुखी हो जाता है। इसमें नेक्स्ट कारण होता है कि जब
आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो जाता है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या तो फिर घर में कोई पारिवारिक झगड़े हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, उस समय भी इंसान दुखी हो जाता है, क्योंकि इंसान तो रिश्तों से ही बना होता है। अगर उसके रिश्ते ही टूट जाते हैं तो वो दुखी हो जाता है। इसमें नेक्स्ट कारण होता है कि इंसान जो काम करता है, अगर उसे वो पसंद नहीं करता लेकिन फिर भी उसे वो काम करना पड़ता है, तब वो दुखी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, और या तो फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो, तभी आप जीवन में सुखी रह पाते हैं। इसमें नेक्स्ट रीजन है कि जब इंसान दूसरे व्यक्ति के साथ जलन करता है, ईर्ष्या करता है, या तो फिर उनसे नफरत की भावना रखता है, तो ऐसा करते हुए वो अपने आप को ही दुखी करता है। इसमें नेक्स्ट रीजन है कि अगर व्यक्ति बिना किसी कारण से किसी दूसरे व्यक्ति से गुस्सा करता रहता है, तब भी वो दुखी हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि गुस्सा एक ऐसी भावना है जो पहले खुद को जलाती है, बाद में दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। इसमें सबसे मेन रीजन होता है कि जब इंसान असफल हो जाता है, सब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, वो खुद को अकेला महसूस करने लगता है। ऐसे में वो हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि जब लोगों को मेरी जरूरत थी तब तो मैं सबके साथ खड़ा था, लेकिन आज मुझे जरूरत है, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसे समय में इंसान दुखी हो जाता है। रीजन तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं जिनके कारण इंसान दुखी रहता है, लेकिन अभी तक बताए गए जितने भी रीजन हैं, अगर आप उनसे सहमत हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आई एग्री लिख दीजिए, ताकि हम लोग वीडियो के दूसरे हिस्से में पहुंच सकें कि अगर इंसान दुखी है तो वो खुश कैसे रह सकता है, सुखी कैसे रह सकता है। दोस्तों, एक बार ऐसे ही एक गुरु और शिष्य किसी गांव से गुजर रहे थे। वहां पर जाते जाते शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुजी, इस गांव के लोग बहुत दुखी भी हैं, बहुत सुखी भी हैं। ऐसा क्या कारण है जिसके कारण ये दुखी और दुखी हो रहे हैं, सुखी और सुखी हो रहे हैं? गुरुजी उस समय तो कुछ नहीं बोले, अपना चलते रहे। सारा दिन वो गांव में चलते फिरते रहे, लोगों को देखते रहे, उनसे बातचीत करते रहे। जैसे ही शाम हुई और गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि तुम जल्दी से चूल्हा बना लो और मैं गांव में से जाकर कुछ सामान ले आता हूं, ताकि हम लोग भोजन बना सकें। शिष्य ने गुरु की बात मानी और वो गांव में चूल्हा बनाने के लिए कुछ ईंटें इकट्ठी करने लगा। उसने कुछ टूटे फूटे मकानों में से ईंटें इकट्ठी की और लाकर उसका चूल्हा बना दिया। अब जैसे ही गुरुजी आए और वो कोई सामान नहीं लेकर आए, तब शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी, आप कोई सामान लेकर नहीं आए, आप तो बाजार से सामान लेने गए थे। तब गुरुजी ने कहा कि अरे, तूने तो चूल्हा भी तैयार कर लिया, कितना अच्छा चूल्हा बनाया है, तुम ये ईंटें कहाँ से लेकर आए हो? तब उस शिष्य ने कहा कि मैं गांव में गया था, वहां पर टूटे फूटे मकानों में से मैं ये ईंटें ले आया और लाकर चूल्हा बना दिया। तब गुरुजी ने उससे कहा कि तुमने टूटे फूटे मकानों में से ही ईंटें क्यों ली, साफ सुथरे और बढ़िया मकानों में से ईंटें क्यों नहीं उतारी? शिष्य गुरुजी की बात को सुनकर थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन बाद में बोला कि गुरुजी, जिनके घर पहले से बहुत ही अच्छे से सजा रखे हैं, बना रखे हैं, उन्होंने अपने घर को बहुत ही अच्छे से रख रखाव कर रखा है, मैं उनके घर की ईंटें कैसे ले आता? मैं तो टूटे फूटे मकानों की ही ईंटें लेकर आया हूं। तब गुरुजी ने अपने शिष्य को समझाया कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। लोग सुखी तभी हो सकते हैं अगर वो अपने ऊपर ध्यान दें, यानी दूसरों की तरफ ना ध्यान देकर अपने मन, कर्म, वाणी पर ध्यान देते हैं, तो वो अपने आप को सुखी रख सकते हैं। यानी अपने मन को कंट्रोल करके, दूसरों के साथ जलन भाव ना रख के, दूसरों के तरक्की से ना जलकर खुद की तरक्की पर ध्यान देते हैं, अपना कर्म करते हैं, जीवन में अपने जीवन को उच्च बनाने की
कोशिश करते हैं, अपनी वाणी से दूसरों के मन को जीत लेते हैं, अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करते हैं, वही लोग अपने जीवन में सुख प्राप्त करते हैं। अदरवाइज जो सूरज चढ़ा है वो गिरेगा भी, जो सूरज आज उगा है वो छिपेगा भी। घड़ी के दोनों कांटे कभी ऊपर होते हैं तो कभी नीचे भी होते हैं। संसार में सुख और दुख तो लगे ही रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन कर्म वाणी पर लगातार काम करते रहते हैं वो लोग जीवन में हमेशा सुखी रहते हैं, सुख प्राप्त करते रहते हैं। यह बात सुनकर शिष्य बहुत खुश हुआ, उसे भी आज मंत्र मिल गया था जीवन में सुखी रहने का। तो दोस्तों, अगर आपको भी सुखी रहने का मंत्र मिल गया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आपके जीवन में सुख ही सुख हो। बाय।